हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 5 कर रहे थे। आइए आज हम लोग यूनिट 5 का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। यूनिट 5 में हमारा अगला टॉपिक है इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशंस। तो हम लोग अपने क्लास में आज पढ़ेंगे इसी टॉपिक के बारे में। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक पैनक्रियाटिक हार्मोन है, मतलब पैनक्रियास से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है जो कि एक एंटी डायबिटिक ड्रग भी है, मेजरली फॉर टाइप 1 डायबिटीज। जो टाइप 1 टाइप 2 दो थे, उसमें से टाइप 1 के लिए ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है। तो इंसुलिन जो है ये हमारी बॉडी में पैनक्रियास नाम के ऑर्गन से प्रोड्यूस होने वाला, सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है जिसका काम होता है बॉडी के लिए शुगर को या ग्लूकोज को यूज करना, और ये ग्लूकोज या ये शुगर हमको हमारे भोजन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है। तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड में शुगर के लेवल को रिस्ट्रिक्ट करना, मेंटेन करना, ना तो बहुत ज़्यादा हाई जाना और ना तो बहुत ज़्यादा लो, ना हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन ना हाइपोग्लाइसेमिया। इस कंडीशन को मेंटेन रखे रहना, बैलेंस रखे रहना ऑन द ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल, ये इंसुलिन का मेजर काम है। तो इंसुलिन की डिस्कवरी 1921 में बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी, और इसका सबसे पहला यूज़ उन्होंने देखा था कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में 1922 में ये पाया गया कि ये डायबिटीज़ मेलाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा सकता है। तो इसको सबसे पहले मैमल्स के पैनक्रियाटिक टिश्यूज से आइसोलेट या एक्सट्रैक्ट आउट किया गया था, और ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जिसका कि पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स से सिक्रीशन होता है इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज और अदर स्टिम्युलेंट। अदर स्टिम्युलेंट में हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं? फ्री फैटी एसिड, गैस्ट्रिक हार्मोन, पैरासिम्पैथेटिक स्टिम्युलेशन, बीटा एड्रिनर्जिक स्टिम्युलेशन, इन सब चीज़ों को। तो इंसुलिन जो होता है वो एक वाइट या तो फिर ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो कि वाटर में फेंटली सॉल्युबल होता है और डाइल्यूट मिनरल एसिड्स में सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। तो इंसुलिन का जो सिंथेसिस है वो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स में होता है, और ये mRNA से ट्रांसलेट होता है एक सिंगल चेन प्रिकर्सर की तरह, और जब ये सिंगल चेन प्रिकर्सर की तरह ट्रांसलेट होता है तब इसको हम बुलाते हैं प्री प्रो इंसुलिन। अब इस प्री प्रो इंसुलिन में जो ऐसा पेप्टाइड होता है जो सिग्नल देता है, जो सिग्नलिंग पेप्टाइड होता है, उसको अलग करना, उसको रिमूव कराना, और फिर रिमेनिंग इंसुलिन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू सेल के अंदर इंसर्ट कराना, ये एक अलग प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में हमारे पास प्री प्रो इंसुलिन से प्री वर्ड हट जाता है और हमारे पास बच जाता है प्रो इंसुलिन। अब जो प्रो इंसुलिन होता है उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एक ऐसा पार्ट जिसको हम बोलते हैं अमीनो टर्मिनल बी चेन, यानी कि ये टर्मिनल होगा, कॉर्नर होगा, ये अमीनो एसिड की चेन होगी और इसका नाम हम बी बोलते हैं। फिर दूसरा होता है कार्बोक्सी टर्मिनल ए चेन, मतलब ये भी दूसरा एंड होगा, दूसरा टर्मिनल होगा जो कि कार्बोक्सी ग्रुप को कैरी करता होगा, इसका नाम हम ए चेन रखेंगे। और तीसरा है सी पेप्टाइड। जैसा अपन ने सार के समय भी पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो आपको याद होगा ए और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड का लिंकेज होता है, तो बस ये डाइसल्फाइड वाला लिंकेज भी इसके साथ में इंक्लूड रहेगा, है ना। तो प्रो इंसुलिन जो है प्री वर्ड हट गया है, मतलब जो सिग्नलिंग पेप्टाइड था वो रिमूव होने के बाद जो चेन बचा है, तो प्री वर्ड हटने के बाद बचा प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में आया हुआ, उसके साथ एक्सपोज हुआ स्पेसिफिक एंडोपेप्टाइडेज का चेन है जो कि सी पेप्टाइड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और इससे एक मैच्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन का प्रिपरेशन या जनरेशन होता है। तो इंसुलिन और फ्री सी पेप्टाइड जो हैं वो पैक्ड होते हैं गोल्गी अपैरेटस में, और ये सिक्रीटरी ग्रैन्युल्स के पास जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं। इसका लोकेशन होता है साइटोप्लाज्म। तो जो ह्यूमन बीइंग का इंसुलिन होता है इसमें डबल चेन होती है पॉलीपेप्टाइड्स की, जिसमें 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। 51 में से
ए चेन जो होती है उसके पास 21 और बी चेन के पास 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये दोनों चेन यानी कि ए और बी चेन हमारी जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, जिसको हमने सार के समय भी देखा था। तो इंसुलिन का जो सिंगल चेन है पेप्टाइड का, वो प्री प्रो इंसुलिन कहलाता है, जिसमें कि 110 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें कि 24 अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं और फिर हमारे पास बनता है प्रो इंसुलिन। अब जो सी पेप्टाइड होता है उसके पास 35 अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये जो सी पार्ट है, सी पेप्टाइड जो है वो गोल्गी अपैरेटस के अंदर ही प्रिपेयर होता है विद द प्रोसेस ऑफ प्रोटियोलाइसिस, और इसका प्रिपरेशन होता है ब्रेकडाउन से, स्प्लिट ऑफ से, यानी कि प्रो इंसुलिन के टूटने से 35 अमीनो एसिड्स अलग होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोटियोलिसिस इन रीजन गोल्गी अपैरेटस। जो कनेक्टिंग पेप्टाइड है यानी कि ये जो 35 अमीनो एसिड का स्प्लिट ऑफ है, ये इंसुलिन मॉलिक्यूल को अलग कर देता है, और जो ए बी चेन है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू। तो ये देखिए आप, ये रहा स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो। तो ये ए चेन है, यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एंड है, ये बी चेन है, ये आपका अमीनो वाला एंड है, और ये देखिए ये सल्फाइड का लिंकेज ब्रिज जैसा, डाइसल्फाइड का ब्रिज जैसा है। ये पोर्शन कनेक्टिंग पेप्टाइड हो गया, मतलब जो सी चेन होता है वो वाला पोर्शन हुआ, है ना। इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर हो गया ये इंसुलिन का। तो इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो केमिकल, हार्मोनल, न्यूरल, इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है, और केमिकल रेगुलेशन डिपेंड करता है ग्लूकोज की एंट्री पर जो बीटा सेल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब जब एंट्री हो जाती है ग्लूकोज की तो फॉस्फोराइलेशन होता है, ग्लूकोकाइनेज से ग्लूको रिसेप्टर एक्टिवेशन होता है, इनडायरेक्टली इनहिबिट करता है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को, और इंक्रीज करता है इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम आयंस को, और इससे एक्सोसाइटिक रिलीज ऑफ इंसुलिन जो है वो ट्रिगर हो जाता है। अब इंसुलिन का सिक्रीशन जो है वो भी मॉडिफाई हो जाता है हार्मोनल चेंजेस से कॉर्टिकोस्टेरॉइड में। अब जो न्यूरल कंट्रोल है ये मेडिएटेड होता है अल्फा 2 एंड बीटा 2 रिसेप्टर से। जब भी हम अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं तो इंसुलिन का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है, और जब बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं तो इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, और साथ ही साथ में कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स अगर एक्टिवेट हुए तो भी इंसुलिन का सिक्रीशन जो है, इंसुलिन का रिलीज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, इसमें हमने एक एरो बनाया है रेड कलर से जो स्टिम्युलेशन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब अल्फा सेल्स के ग्लूकागॉन से स्टिम्युलेशन होता है बीटा सेल्स के इंसुलिन का, इसी से स्टिम्युलेशन होता है डी सेल्स के सोमेटिस्टेशन का, और साथ में अगर डी सेल्स बढ़ गए तो अल्फा सेल कम हो जाएंगे, बीटा से ये भी कम हो जाएगा, एंड डी इज ऑल्सो रिड्यूसिंग बीटा सेल्स, है ना। तो इंसुलिन जो है वो कहाँ कहाँ असर करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों के मेटाबॉलिज्म पर असर करता है। लीवर के अंदर इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। यहाँ पर लाइपोजेनेसिस जो है वो हो जाता है, और ऑक्सीडेशन भी इनहिबिट हो जाता है इन लीवर। साथ में जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है, अमीनो एसिड्स का अपटेक है, प्रोटीन सिंथेसिस है मसल में, ये सारा कुछ इंक्रीज हो जाता है। इंसुलिन जो है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिकली इन इंसुलिन रिसेप्टर्स जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और इंसुलिन जुड़ जाता है उन रिसेप्टर्स के साथ जिसकी हाई स्पेसिफिसिटी और हाई एफिनिटी होती है। जो रिजल्टेंट इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है वो सेल के अंदर जाता है और इंसुलिन के रिलीज को असर करता है। जो रिसेप्टर इन्वर्सली वेरी करता है प्लाज्मा इंसुलिन कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जब इंसुलिन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो ये रिसेप्टर डाउन रेगुलेट करते हैं, जहाँ पर लो इंसुलिन कॉन्सेंट्रेशन में ये वर्किंग कम हो जाती है ना। तो अल्टीमेटली इससे रिड्यूस
और इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इंसुलिन हमको देखने को मिलता है। तो जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, स्पैनिंग सेल मेम्ब्रेन, टायरोसिन काइनेज, ये सबको रखे रहते हैं। और साथ में इनमें एक सीरीज ऑफ फॉस्फोराइलेशन होता है जो अल्टीमेटली ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का एक्टिवेशन कराते हैं, और इस एक्टिवेशन से ग्लूकोज का सेल के अंदर जो एंट्री है वो इंक्रीज हो जाता है। इंसुलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इस एक्शन को इंक्रीज कराने में मदद करते हैं, और अल्टीमेटली इंसुलिन रिसेप्टर्स का लाइसोसोमल डिग्रेडेशन कॉज हो जाता है। इसके बाद देखिए इंसुलिन के प्रिपरेशंस कौन कौन से हैं। ऐसे इंसुलिन जो रैपिड एक्टिंग है उनके अंदर 3 आते हैं, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूसिन और इंसुलिन लिस्प्रो। ये तीनों दिखने में क्लियर सॉल्यूशंस होते हैं। एस्पार्ट का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है दैट इज 5 to 10 मिनट्स, और ग्लूसीसिन का मोर देन 15 मिनट्स है, और लिस्प्रो का भी मोर देन 15 मिनट्स है। पीक टाइम होता है इसका 1 to 3 आवर्स, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 to 5 आवर्स होता है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे आपने इंसुलिन एस्पार्ट इंजेक्ट किया है पेशेंट को, उससे 5 to 10 मिनट्स के अंदर फूड इनटेक कर लेना है। देन ग्लूसिन, उसकी बात अगर हम करें तो ये 15 to 20 मिनट्स बिफोर मील, मतलब इंसुलिन इंजेक्ट करने के बाद में 15 से 20 मिनट्स का टाइम होता है फॉर प्रॉपर मील, और इसका पीक टाइम होता है 30 to 90 मिनट्स। सिमिलरली अगर हम लिस्प्रो की बात करें तो इसको हम 5 to 10 मिनट्स ऑफ इंजेक्टिंग, इस इंजेक्शन के 5 to 10 मिनट्स के अंदर फूड इनटेकिंग हो जाना चाहिए। सिमिलरली अगर हम शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो ये रेगुलर सॉल्युबल इंसुलिन होता है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 मिनट से 1 आवर के लगभग का होता है, और ये दिखने में क्लियर सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन। जो इंटरमीडिएट है तो ये इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, इसका टाइमिंग 1 से 2 आवर होता है, और ये दूसरा होता है इसमें न्यूट्रल प्रोटामीन। ये दोनों प्रिपरेशंस दिखने में क्लाउडी होते हैं, और इनको जब भी इंसर्ट कराना हो, इंजेक्ट कराना हो, तो इसको वंस या ट्वाइस डेली बेसिस पे दिया जा सकता है, बट ये डिफरेंट कंटेनर्स में, तो इनको प्रॉपर रोल करके मिक्स करना पड़ता है, विग्रसली मिक्स करना पड़ता है, सो दैट एक प्रॉपर प्रिपरेशन बन सके। लास्ट होता है इस कैटेगरी में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन। तो ये क्लियर फॉर्म में होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन गैल्गरीन, और इसका टाइम होता है 1 आवर तक। इसको डेली वंस या ट्वाइस यूजुअल डोजेस पे दिया जाता है, और साथ में इसके लिए जो सीरिंज यूज की जाती है उसको किसी दूसरी सीरिंज के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 आवर्स तक रहता है। नेक्स्ट होता है प्रोटामिन जिंक इंसुलिन, जो कि सिमिलर कंडीशंस रखता है कि इसको भी हम डेली बेसिस पे वंस या ट्वाइस दे सकते हैं, एंड इसकी भी सीरीज दूसरे इंसुलिन से मिक्स नहीं कर सकते। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो 4 to 6 आवर्स के लिए होता है। तो ये था स्टूडेंट्स इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशंस हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।